रामनगर नाम का एक गांव था। उसमें रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। वह पेड़ से लकड़ी काटने लगा और लकड़ी काटने के बाद वह उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले गया। लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ी है। लकड़ी अरे भाई रामू, लकड़ी क्या भाव दे रहे हो? रुपये की 5 किलो है। अरे नहीं, ये तो गीली लकड़ी है। ये कहकर ग्राहक वहां से चला जाता है। रामू उदास हो जाता है। रात तक एक भी लकड़ी नहीं बिक। वे रोता हुआ वापस घर जाता है। आज रात तो भूखा ही सोना पड़ेगा। अगले दिन वे नदी पर मछली पकड़ने के लिए जाता है। चलो आज मछली पकड़कर ही अपना गुजारा करता हूँ। वे मछली का कांटा नदी में डाल देता है। उसमें एक सुनहरी रंग की मछली फंसती है। तो टोकरी में रखने लगता है तो वो बोलने लगती है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक जादुई मटका दूंगी जिसमें तुम जितना चाहे अनाज निकाल सकते हो। खुश होता है और मछली को वापस नहर में डाल देता है। मछली परी के रूप में किनारे पर आती है और उससे कहती है, जादुई मटका लो, ये मदद करना और हमेशा ईमानदार बने रहना, नहीं तो ये मटका तुम्हें अनाज के बजाय राख देगा। कहने के बाद परी वहां से नहर में गायब हो गई। मटका लेकर वापस चल देता है। रामू वापस घर आ जाता है और जब भी वे मटके में हाथ डालता है तो उसे भरपूर अनाज मिलता है। अनाज की गाड़ी लेकर वे बाजार की तरफ चल देता है। वे सारा अनाज बाजार में बेच देता है जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता है और इससे उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं। उस मटके की मदद से वे बहुत अमीर हो जाते हैं और उनके घर में सारी सुख सुविधा हो जाती है। रमेश रामू का पड़ोसी होता है और उसे उस मटके के बारे में पता लग जाता है। वे उस जादुई मटके को चुराने के लिए रात को रामू के घर में जाता है और उसको चुराकर अपने घर में ले आता है। घर पहुंचने के बाद जब वे मटके से अनाज निकालता है तो उसे मटके में से अनाज के बजाय उसको राख मिलती है। रीना, अरे ओ रीना, हाय ये क्या हुआ? इस जादुई मटके ने मुझे अनाज के बजाय राख दी है। अजी मैं तो कहती हूँ इसे वापस ही कर दो, ये मायावी मटका है। सुबह को जाकर रमेश से माफी मांग लेना अपनी गलती की। रमेश सुबह को रामू के घर जाता है और उससे माफी मांगता है। रामू भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा घड़ा चुराया था। क्या तुम बता सकते हो इसने मुझे अनाज के बजाय राख क्यों दी है? क्योंकि तुमने इसे चुराया था, इसलिए उसने तुम्हें राख दी है और अनाज नहीं दिया। जो इंसान बेईमानी से कुछ काम करता है या चोरी करके कुछ भी करता है तो उसको ऐसा ही फल मिलता है।